आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर भाषा स्वच्छता हम देखते हैं। आपको हम मेरे साथ साथ देखते जाना है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो शब्द के नीचे रेखांकित शब्द है, जैसे कि पहला वाक्य है केशा साहसी बालिका थी। दूसरा वाक्य है बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। पेज नंबर 4 पर आगे जो 3 और वाक्य दिए गए हैं उनमें से जो रेखांकित शब्द है, तो इन उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आज हम ये भाषा स्वच्छता में हम ये जो हमारा ग्रामर का ये टॉपिक है ये भी हम देखते जा रहे हैं। आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके वाक्य भी साथ साथ में ये पढ़ते जाना है और साथ में ये समझते जाना है कि विशेषण किसे कहते हैं। आगे भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। अब इन उपर्युक्त जो ये सारे वाक्य हैं उनमें से जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, ये सारे रेखांकित जो शब्द है वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो जिस शब्द के संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण किसे कहते हैं ये भी हमने देखा कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और अब विशेषण के भी 4 ऐसे भेद हैं, ये गुणवाचक विशेषण। आगे और कुछ वाक्य दिए गए हैं पेज नंबर 5 पर। वाक्य 1 है प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा वाक्य है आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। अब इन 5 जो वाक्य है आपको आपके टेक्स्ट बुक में मेरे साथ साथ देखते जाना है। जो रेखांकित शब्द है 3, आधा, तीसरे वाक्य में है तीसरी, चौथे वाक्य में है दोहरा और 5वें वाक्य में रेखांकित शब्द है चारों। तो ये उपर्युक्त वाक्यों में ये जो रेखांकित शब्द है ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और आगे ब में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। अब इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है कि कई, कुछ और ज्यादा, ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। पेज नंबर 6 पर इतना जानिए। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं, ये आपको पढ़ने हैं और समझने हैं कि पूर्णांक बोधक यानी 1, 3, 9, 1000 आदि ये जो संख्या दी गई है ये पूर्णांक बोधक है। और अपूर्णांक तो आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5 आदि ऐसे। इसी प्रकार से क्रमवाचक यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक यानी दुगुना, चौगुना
एक हरा, दोहरा आदि। समूहवाचक यानी दोनों, तीनों, चारों आदि। तो इस प्रकार इस भाषा संस्था में हमने आज विशेषण और उसके बोध, जो अन्य प्रकार है उसके कि गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझा।